प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय यीशु मसीह की। जितने भी लोग आप इस समय हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं, प्रभु की बड़ी आशीष, प्रभु का बड़ा अनुग्रह आपको और आपके परिवार को मिले। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को ऊपर उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए हम पूरे दिल से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इस वक्त जब हम आगमन काल में हैं, प्रभु यीशु का इंतजार कर रहे हैं, और अगर इसी बात को अगर हम अपने दुनियाई जीवन में लाएं, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या आपका कोई करीबी मित्र या आपका कोई रिश्तेदार आपके घर में आ रहा है या आने वाला है, तो हम बहुत उत्सुक होते हैं। हमारे दिल में एक चाह होती है कि जब वे आएंगे या इतने दिन बाद आ रहे हैं या इतने देर बाद आ रहे हैं, मुझे उनसे ये बात करनी है, मुझे उनको ये बताना है, तो हम बड़े उत्सुक होते हैं। अक्सर मैं अपने जीवन को लेता हूं तो हमारे घर में जब हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं तब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अक्सर हम कभी कभी किसी के घर में जाते हैं, कभी कभी जाते हैं किसी त्योहार पे या किसी शादी पे, या कोई ऐसा मौका होता है जहां पर हम सभी इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर हम यही अपने आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में देखें, तो यीशु तो खुद कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यीशु तो रोज आते हैं। अब यीशु रोज आते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? यीशु जक्कैयुस के घर पे गए, यीशु लाजरूस की कब्र पर गए, खुद गए, और यीशु हमें प्यार करते हैं, वो हमसे मिलने रोज आते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि हमें रोज एक नया दिन मिलता है, एक नया दिन हमारे जीवन में मिलता है, और उस नए दिन में हमें पहली प्राथमिकता प्रभु को देनी चाहिए। सोने के बाद जब हम उठते हैं तो हमें पहले प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु के साथ एक होना चाहिए। अक्सर हम दुनियाई जीवन में जैसे हम उठते हैं सीधा फोन पकड़ते हैं, सीधा फोन पकड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बिस्तर पर बाइबल रखें और सुबह उठते ही फोन की जगह बाइबल उठाएं, बाइबल उठाएं और स्तोत्र ग्रंथ 23 पढ़ना शुरू करें। कम से कम नहीं 3 बार उसे लगातार बोलिए। आप जैसे जैसे इसको अपने रूटीन में लाएंगे, लगातार इसको करते जाएंगे, रोज रोज करते जाएंगे, आपको वचन याद होने लगेंगे। फिर आप रोज उठते ही जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपको मालूम है मुझे क्या करना है, मुझे पहले अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देना है। फिर केवल बाइबल बंद करके ही अपने हाथ में पकड़ना, और वचन आपको खुद ब खुद याद आते जाएंगे। आज इस सुबह के समय बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा आपके सामने उपस्थित है। मेरे भाई और बहनों, मैं चाहता हूं आप इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा पूरा लाभ उठाएं। जैसे यीशु चरनी में आया, जैसे यीशु ने गौशाले में जन्म लिया, वैसे ही हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्रभु जन्म ले। आइए आंखों को बंद करिए। इस समय हाथों को खोलिए प्रभु के आगे।
मेरे प्रियो, प्रभु को बुलाइए अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने हृदय में। जैसे यीशु चरनी में आया, वैसे हमारे दिल में आए, वैसे हमारे घर में आए। हम गीत गाएंगे मिलकर, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। एक साथ तालियां बजाते हुए हमारे साथ मिलकर इस गीत को गाइए। एक साथ जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु के साथ जुड़ जाइए। तालियां बजाते हुए इस गीत को गाना। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। एक साथ आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा। एक साथ जोरदार ताली बजा के आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा, आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा। यीशु आजा प्रेम लेकर आजा, आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा। आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा, आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा। आजा यीशु आजा प्रेम लेकर आजा, आजा यीशु आजा प्रेम। एक साथ गाएंगे आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे पूरे दिल से गाए। आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा। आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा। आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे। एक साथ आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा। आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा, आजा यीशु आजा मेरे घर में आजा। आजा यीशु आजा शांति लेके आजा, आजा यीशु आजा शांति लेके। एक साथ गाएंगे आजा यीशु आजा शांति लेके आजा, आजा यीशु आजा शांति लेके आजा। आजा यीशु आजा शांति लेके आजा, आजा यीशु आजा शांति लेके आजा। आजा यीशु आजा शांति लेके आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आइए प्रभु आइए। आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा, एक साथ आजा यीशु मेरे दिल में आजा, आजा यीशु आजा मेरे दिल में आजा।
आजा, आशीष देने आजा, आजा यीशु आजा, एक साथ गाएंगे। आजा यीशु आजा, आशीष देने आजा, आजा यीशु आजा, आशीष देने आजा, हाँ आजा यीशु आजा, आशीष देने आजा। आइए प्रभु आइए, आजा यीशु आजा, आशीष देने आजा। एक साथ जोरदार ताली बजा के आशीष देने आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेके आजा, आजा यीशु, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेकर आजा, पूरी खुशी के साथ आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेकर आजा, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेके आजा, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेके आजा। बुलाइए यीशु को, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेके आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, खुशियाँ लेकर आजा, आजा यीशु, आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा, आजा यीशु, आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा, ओ आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा, आजा यीशु आजा, आनंद देने, आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा। एक साथ गाएं जोरदार ताली बजा के, आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा, आजा यीशु आजा, आजा यीशु आजा, आनंद देने आजा, आजा, आजा यीशु आजा, मुक्ति देने आजा, आजा यीशु आजा, मुक्ति देने आजा, ओ आजा यीशु आजा, मुक्ति देने आजा, यस लॉर्ड, आजा यीशु आजा, मुक्ति देने आजा। जोरदार तालियां बजाते हुए आजा यीशु आजा, मुक्ति देने, यस आजा यीशु आजा, मुक्ति देने, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में आ जाइए, मुक्त मुझको कर दीजिए, चंगा मुझको कर दे प्रभु, तेरे पास आता हूँ, जीवन लाता हूँ, मेरा जीवन लाता हूँ, मेरे घर को लाता हूँ, समर्पण मैं करता हूँ, आशीष मुझको दे दे प्रभु, शुद्ध मुझको कर दे प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। लगातार गाते जाइए गाते जाइए गाते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया।
करें। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्पण कीजिए इस समय प्रभु को अपना सब कुछ सौंप दीजिए। समर्पण का ये समय है मेरे भाई मेरी बहन। समर्पण कीजिए खुद को, अपने परिवार को, अपनी पढ़ाई को, अपने ऑफिस को, अपने काम काज को, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वो मोटर गैराज को, वो ऑफिस को जहाँ पर आप काम करते हैं, अपने कलीग्स को जो आपके साथ काम करते हैं, अपने बॉस को जिसके अंडर आप काम करते हैं, सब कुछ प्रभु को सौंप दीजिए इस समय। हालेलुया 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 हालेलुया। शांतारा खबारा मा शाले रे बा शांतारा खरा बा शांतारा खरा। हालेलुया हालेलुया। शियाली अरी 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 अरी। हालेलुया 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 हालेलुया। सौंप दीजिए मेरे भाई मेरी बहन। इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। सिर्फ अपने घर को ही नहीं, अपने दिल को साफ कीजिए। पाप स्वीकार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु के साथ जुड़ जाइए। एक हो जाइए प्रभु में। ये पवित्र समय, इस सुबह के समय बाइबल बताती है बुलाए हुए बहुत हैं, निमंत्रण कई लोगों को दिया गया है। निमंत्रित बहुत सारे हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। आप जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप चुने हुए हैं। यू आर द चोजन वंस। प्रभु ने आपको चुना है। अपने दिल को साफ कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए। पापों के बंधन से मुक्ति, पापों के बंधन से मुक्ति मिले। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। वो प्रेमी प्रभु हमारा पिता है। प्रिय भाई और बहनों, अगर हम बाइबल में पढ़ें तो उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति लेकर अपने पिता को, अपने भाई को, अपने घर को, अपना हिस्सा लेकर जब वे छोड़कर चला गया, तब उसने उन पैसों के साथ, बाइबल बताती है, बहुत मौज मस्ती करी। बट लेकिन दैट वॉज फॉर अ लिमिटेड टाइम। वो एक बहुत ही निर्धारित समय के लिए था। अब मान लीजिए आपके पास, अगर आपको कोई, चलो कोई छोड़ो, यीशु आपको 5 करोड़ रुपया देते हैं, तो 5 करोड़ से आप क्या कर लेंगे? वो 5 करोड़ रुपया कितने दिन चलेगा? अगर आपके शौक बड़े हैं, अगर आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, बड़ा बंगला लेना चाहते हैं, तो वे कम से कम नहीं तो 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके शौक थोड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वे 5 साल चल जाएगा वो पैसा। और उसके बाद 6वें साल क्या होगा? 7 महीने में अगर आपने पैसे खर्च कर दिए तो 8वें महीने क्या होगा? 5 साल में अगर आपने वो पैसा खत्म कर दिया तो 6वें साल क्या होगा? फिर से आप अपने घुटनों पर आ जाएंगे। ठीक वैसा ही उड़ाऊ पुत्र के साथ हुआ। और फिर उसने क्या किया? सूरों को चराने के काम में लग गया। और बाइबल बताती है जो खाना वो सूअर खाते थे, वही उड़ाऊ पुत्र खाता था। अब अगर आप थोड़ा और गहराई में जाएं तो सूअर कहाँ रहते हैं? कीचड़ में, गंदगी में, मिट्टी में रहते हैं।
अब अगर मान लीजिए आपको सफेद कपड़े पहनाकर सूअरों के झुंड में छोड़ा जाए, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आपके कपड़े गंदे हो ही जाएंगे। चाहे आप बहुत अच्छे खानदान से हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, आपके कपड़े और आप कहीं ना कहीं से गंदे हो ही जाएंगे। और सोचिए उड़ाऊ पुत्र कितना गंदा होगा, कीचड़ उसके मुंह पर होगा, उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ होगा, उसके दांत साफ नहीं होंगे, उसके बाल बिखरे हुए होंगे, उसके पैरों में जूती नहीं होंगी। और जब उसने दृढ़ मन किया, जब उसने पश्चाताप किया, तो उसने सोचा मेरे पिता के घर में तो इतने नौकर हैं और उनकी जो दुर्दशा है वो भी मुझसे अधिक अच्छी है, और मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, और वे मुझे चाहे अपना पुत्र मानने से अस्वीकार कर दे, चाहे मुझे अपना पुत्र ना बनाए, लेकिन मुझे कम से कम अपना नौकर तो बनाकर रख लेंगे। ये सोचकर उड़ाऊ पुत्र अपने घर वापस जाता है, और जैसा वो सोचकर जाता है होता उससे उलट है। जैसे ही पिता उसे दूर से चलते हुए देखकर आता है, पिता की आंखें भर जाती हैं। उड़ाऊ पुत्र जब कीच में लथपथ था, जब कीचड़ में था, तभी उसके पिता ने उसको गले लगाया। जब वे गंदा था, जब उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पांव में जब जूते नहीं थे, तब उसके पिता ने उससे गले लगाया। ठीक इसी तरह हम पापी ही थे जब प्रभु ने हमें चुन लिया। मां के गर्भ से मैं अपराधी हूं, बाइबल बताती है। जब मैं मां के गर्भ में था मैं पापी था, इसलिए हम बपतिस्मा लेते हैं। जो गुनाह हमारे पहले बाबा आदम और हेवा ने किया, वो गुनाह हर एक नव शिशु के साथ आते हैं, और जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो प्रभु में हमें एक नया जीवन मिलता है। वैसे ही ठीक हम पाप में ही थे जब प्रभु ने हमें चुन लिया। मेरे भाई मेरी बहन, आज दिन है पश्चाताप करने का। इस सुबह के समय, इस प्रातः के समय पूरे दिल से सच्चे मन के साथ पश्चाताप करना। आप चंगे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपके जो जो काम रुके हुए हैं सभी बनने शुरू होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे भाई मेरी बहन, आइए आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। इस समय वो पाप भरी जिंदगी को याद करें, पाप स्वीकार करें, पश्चाताप करें। प्रभु को कहीं, ओ पिता मैंने स्वर्ग के और आपके विरुद्ध पाप किया है। वो क्षमा करता है, हर बार 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 वो क्षमा करता है। जैसी भी सूरत हो, दूर यूं अगर जुड़ी हो, उड़ती ही जाएगी वह नभ को छू लेगी। आप जैसे भी हैं, आप पाप में हैं, पश्चाताप कीजिए। आपकी सूरत जैसी भी है, लेकिन अगर आपकी डोर प्रभु के साथ मजबूत है तो आप स्वर्ग के भागीदार हैं। हमारे साथ मिलकर इस गीत में शामिल हो जाइए। एक साथ मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, पूरे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, अपने पापों को स्वीकार करते हुए हमारे साथ मिलकर इस गीत में हिस्सा लीजिए।
पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी। कहिए एक साथ, पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी। सच है मेरे भाई मेरी बहन, मैंने आपको बताया आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप जैसे भी हैं, आप लाचार हैं, आप दुखी हैं, केवल अपने पापों से पश्चाताप कीजिए। आपको गरीबी में भी प्रभु इतनी खुशी देगा कि आपके लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक साथ हमारे साथ मिलकर इस गीत में हिस्सा लीजिए, पापों से पश्चाताप कीजिए। पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। एक साथ, पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी। सच है, जितनी भी सुंदर हो गिरती जाएगी। जैसी भी सूरत हो और यूं अगर जुड़ी हो उड़ती ही जाएगी। वह नभ को छू लेगी। गाएं, जैसी भी सूरत हो डोर यूं अगर जुड़ी हो उड़ती ही जाएगी। वह नभ को छू लेगी। पापों से भरी जिंदगी पतंग होवे जैसे कटी, जितनी भी सुंदर हो गिरती ही जाएगी। कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकती, यीशु के बलिदान से जोड़ते हैं डोर उसकी। कोई पतंग अपनी डोर नहीं जोड़ सकती, यीशु के बलिदान से जोड़ते हैं डोर उसकी।
जितनी भी सुंदर हो, गिरती जाएगी, गिरती ही जाएगी। पापों से भरी जिंदगी पतंगों में जैसे कटी। जितनी भी सुंदर हो, गिरती ही जाएगी। पापों से भरी जिंदगी पतंगों वे जैसे कटी। जितनी भी सुंदर हो, गिरती ही जाएगी। सच है मेरे भाई और बहनों, हमारी पापमय जिंदगी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमारे पास पैसा है, हमारे पास बड़ी गाड़ी है, हमारे पास बड़ा बंगला है, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु नहीं है तो आप गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। आप बार बार धोखा खाएंगे, आप खुशियां भूल जाएंगे, खुशियां भूल जाएंगे। खुशियों के लिए आप रोने लगेंगे, भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन अगर आपके पास खुशी नहीं है तो आपका ये पैसा व्यर्थ है। आपके जीवन में अगर प्रभु नहीं है, अगर प्रभु का आत्मा आपके जीवन में नहीं है, तो आपका पैसा, आपका बंगला, आपकी गाड़ियां, सब कुछ व्यर्थ है। मैंने शुरू में ही आपको बताया, पैसा एक निर्धारित समय के लिए होता है, लिमिटेड टाइम। कुछ समय के बाद जब पैसा खत्म हो जाएगा, तब घुटनों पर आके यीशु यीशु बुलाने से कोई फायदा नहीं। कहते हैं आप पैसे से ना तो वक्त खरीद सकते हैं और ना ही खुशियां खरीद सकते हैं। अगर आप यीशु में हैं, आपकी गरीबी में भी आपके पास इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी कि आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हमारे पास पैसा कम है या हम गरीब हैं या हमारे घर पर छत नहीं है। केवल और केवल यीशु हमारे जीवन में हो, वही बहुत है। आइए आंखों को बंद करें। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को, इस आशीष को स्वीकार करना और विश्वास के साथ अंगीकार करना, स्वीकार करना कि प्रभु हमारा पिता है। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, इस सुबह के समय मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सब पर आपकी बड़ी आशीष, आपका बड़ा अनुग्रह आए। अपने आत्मा का अभिषेक हम पर उड़ेल दीजिए। ओ स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन के लिए। आज का पूरा दिन, आने वाला समय हम आपके चरणों में सौंप देते हैं प्रभु। आपके दिखाए हुए मार्गदर्शन के द्वारा हम अपने रास्ते चुन सके। आपके दिखाए हुए रास्ते हमारे जीवन के लिए अधिक खुशी वाले हैं, अधिक लाभदायक हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे जीवन में पूरा हो। आज मैं अपने इन भाइयों बहनों को जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस सुबह के समय, इन सबको आपके चरणों में समर्पित करता हूं पिता। अपना करुणामय हाथ,
अपनी दया दृष्टि अपने लोगों पर डाल। ओ प्रेमी स्वर्गीय पिता, तू महान है, तू बड़े बड़े काम करने वाला पिता है, तू बड़े बड़े चमत्कार करने वाला प्रभु है। तूने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए। ओ प्रभु, तू वैद्यों का वैद्य है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। पिता, हम पर दया कर। इस समय तेरे बच्चे तुझे पुकारते हैं। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपनी आशीषें, अपनी बरकतें, अपना अनुग्रह भेज दीजिए। ये प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज का पूरा दिन प्रभु में बने रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते रहिए। सबको जय यीशु मसीह की।